नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कि रानीपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष को क्यों देना पड़ा धरना और अधिशासी अधिकारी पर क्या लगाए गंभीर आरोप। साथ ही बताएंगे कि कैसे जुन्नार देव में किया गया विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन और आखिर में बताएंगे कि कहां ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार महिला की हुई मौत। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। गुजरात के दाहोद तहसील के पांव से धानपुर तरफ से जाने वाले रिक्शा के टायर फूटने से रिक्शा पलट गया। इसमें एक की मौत व 5 लोग गंभीर हालत में हैं। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता नारायण मेडा की रिपोर्ट। रानीपुर नगर के मोहल्लागंज में 400 वर्ष पुराना हुल्की माता के मंदिर पर दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जिसका मोहल्ले वालों ने विरोध किया तो दबंग लोग नहीं माने। तब कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवान दास कोरी के संग सभी मोहल्लेवासी उप जिलाधिकारी मऊरानीपुर में 1/11/2022 को अवैध कब्जे को लेकर प्रार्थना पत्र दिया। अधिकारी ने आश्वासन पर सभी लोग वापस आए। उसके बाद दबंग द्वारा निर्माण कार्य जारी रहा तो पुनः 21/11/2022 को उप जिलाधिकारी मऊरानीपुर को फिर से ज्ञापन दिया गया। उप जिलाधिकारी ने नगर पंचायत रानीपुर अधिशासी अधिकारी को जांच के लिए भेजा, लेकिन कार्यवाही कोई भी नहीं हुई और मकान बनकर तैयार हो गया। मोहल्ले वालों ने आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष को लेकर नगर पंचायत का घेराव किया और धरने पर बैठ गए। जब तक दबंग पर कार्रवाई नहीं होती है और मंदिर की जमीन नहीं छोड़ी जाती है, तब तक अनशन जारी रहेगा। जिलाध्यक्ष ने नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप को देखते हुए कहा कि अब आगे क्या होता है। धरने पर राजीव जैन, अमित गुप्ता, दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मवीर पूरनलाल, सीताराम लखन आदि लोग मौजूद रहे। मोहल्लागंज रानीपुर हुल्की माता मंदिर पर कब्जा हो गया है। परिक्रमा पर पूर्णता से 4 फुट का कब्जा कर लिया गया, जिसके लिए हमने एसडीएम मऊरानीपुर जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर के अवगत कराया था और फिर इसके बाद उस ज्ञापन पर कोई भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोबारा पुनः एसडीएम साहब के यहाँ गए। एसडीएम साहब को फिर अवगत कराया कि हमारी माता का मंदिर पे जो अवैध निर्माण हो गया है उसको हटवा दीजिएगा। लेकिन हमें लगता है कि कहीं न कहीं अधिकारी इसको आनाकानी करते हुए माता के साथ न्याय नहीं करना चाहते। नगर पंचायत ईओ का बहाना लेते तो मैं ईओ को खुले रूप से कहता हूं कि नगर पंचायत ईओ पूरी तरीका से भ्रष्ट है, जिसके नगर पंचायत में, जिसके इलाके में एक अवैध निर्माण हो गया और ये इसके कानों पे जू नहीं रेंग रहा। तो मैं पूरी तरह दोषी मानता हूं नगर पंचायत ईओ को। और हम इसलिए सभी जिला कांग्रेस कमेटी के लोग और सभी नगर के लोग मोहल्ले वासियों के साथ आज धरने पर बैठ गया हूं। आज हमारा अनशन धरना है और कल अगर रात गुजर गई, इन्होंने कार्रवाई नहीं की, तो कल से हमारा आमरण अनशन धरना शुरू हो जाएगा। जब तक माता के साथ न्याय नहीं होगा, जब तक उस दीवार को गिराया नहीं जाएगा, जब तक उस परिक्रमा पे अतिक्रमण हटाया नहीं जाएगा, तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। दिन रात ऐसे ही बैठे रहूंगा। ये मंदिर की फोटो है, तो मंदिर के पिछले हिस्से पे कब्जा किया है। किसने क्या नाम है इसका? मंदिर के पिछले हिस्से पे कब्जा कर लिया गया है। और दूसरी बात और कि जब मैं 1 तारीख को एसडीएम महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पहुँचा, इस मामले को उनके संज्ञान में डालने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया, तो जिस व्यक्ति ने मंदिर के ऊपर कब्जा किया उसने एक कृत्य और किया कि गणमान्य नागरिक जो हमारे एक सामाजिक व्यक्ति हैं, जिनकी जो कुछ सीनियर सिटीजन हैं, उन लोगों को ऐसे इस तरीके का माहौल बनाया इन्होंने कि एक एप्लीकेशन मऊरानीपुर थाना अध्यक्ष को दी गई है, जिसमें एक कृत्य, ऐसा कृत्य तो कहने में शर्म आती है, उस तरीके का ये हम लोगों को जाल में फंसाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अधिकारी हर बार आप लोगों को मतलब आश्वासन देके निकाल दिया है। शासन को हम अवगत कराते हैं, शासन आश्वासन देता है कि हमने आज एक टीम भेज दी, कल वो टीम भेज दी। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट।
जिला विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार शर्मा के निर्देशन में तामिया में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ। प्राथमिक शाला भरिया ढाना व्यवहार न्यायालय तामिया की न्यायाधीश ज्योति चतुर्वेदी भारद्वाज, अधिवक्ता संघ चुनाव के अध्यक्ष सलीमुद्दीन एवं तामिया के सहायक लोक अभियोजक रतन सिंह धुर्वे, माध्यमिक शाला की प्रधान पाठक का नाम एवं समस्त शिक्षक एवं बच्चों और ग्रामीण समस्त महिलाओं की उपस्थिति में न्यायाधीश ज्योति चतुर्वेदी भारद्वाज द्वारा महिलाओं को घरेलू हिंसा एवं विधि से संबंधित की जानकारी दी गई एवं अध्यक्ष सलीमुद्दीन एनडीपीओ में उपस्थित महिलाओं को विधि से संबंधित महत्वपूर्ण की जानकारियों के बारे में बताया गया। आभार माध्यमिक शाला की प्राचार्य द्वारा व्यक्त किया गया कि कार्यक्रम में आपसे नीरज तिवारी, IT असिस्टेंट वीरेंद्र राय, नायब जायर समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। जुन्नार द्वीप से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। नगर पंचायत की वार्ड 2 गिरजापुर में 2 दिवसीय कबीर मत सत्संग का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को दीप प्रज्वलित कर आयोजन किया गया। बाहर से आए प्रवचनकर्ता सदगुरु अभय साहब, ब्रह्मचर आनंद साहब प्रवचनकर्ता भागलपुर से आए हुए हैं। वहीं स्थानीय महात्मा रामअवतार दास लच्छी साहब, विनयदेश्वरी साहब ने भाग लिया। सदगुरु अभय साहब ने कहा कि सत्संग सुनने से दुखों से छुटकारा मिलता है और मन को शांति मिलती है, इसलिए हम सबको सत्संग में अवश्य भाग लेना चाहिए। भक्ति करने से दुखों से छुटकारा मिलता है और हमारी गंदी आदतों से दूर रहकर भगवान की भक्ति में हमें मन लगाना चाहिए। हमें कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और समाज में एकता और भाईचारे से रहना चाहिए। भगवान की तरफ से दिए गए जीवन को हमें भक्ति में लगाना चाहिए। प्रवचन से भक्तजनों की भक्ति रस में डुबो दिया। समाज निर्माण के लिए गीता से कई उपदेश के माध्यम से अपने उस अनुरूप आचरण करने को कहा जो काम प्रेम के माध्यम से संभव है, वहीं हिंसा से संभव नहीं हो सकता। मौके पर अंजनी चौधरी, विक्रम चौधरी, दीपक कुमार, आदिन सदान, नीतीश शाह आदि लोग मौजूद रहे। सत्संग जो है साल में एक बार मासिक कह करके मनाया जाता है। कहाँ होता है यह सत्संग? कितने दिनों तक सत्संग होगा? यह सत्संग 6 और 7 तक ही होगा। इस सत्संग में कहाँ से प्रवचनकर्ता आए हुए हैं? इस सत्संग में प्रवचनकर्ता अभय साहब कहलगांव भागलपुर जिला से आए हैं और एक गवैया जो है वह कल जबर लक्ष्मीपुर से आने वाले हैं जो कि विजेंद्र साहब उनका नाम है। किस मत का सत्संग हो रहा है? कबीर मत का सत्संग हो रहा है। श्रीमान आपका नाम? मेरा नाम अधीन दास और टाइटिल में अधीन सादा। बेलदौर से सी न्यूज संवाददाता रेसू रंजन की रिपोर्ट। बयाना में अपने घर से कैला देवी झेलका बाड़ा मंदिर में दर्शन पूजा करने के लिए अपने पति के साथ स्कूटी से जा रही थी। एक महिला की पीछे से आ रही एक ट्रक की टक्कर से दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद सड़क पर विचलित करने वाला मंजर बन गया था और सड़क पर खून ही खून फैल गया। यह हादसा बयाना के रिको औद्योगिक क्षेत्र के सामने बयाना भरतपुर मेगा हाईवे पर हुआ, जहां मृतक महिला बयाना के आदर्श कॉलोनी निवासी ज्योति की पत्नी नीरज अग्रवाल बताई जा रही है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर मृतका के शव को बयाना अस्पताल लाकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए मोर्चरी में रखवाया है। इस दर्दनाक हादसे से पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया है। आपको बता दें, इस हाईवे पर आए दिन इस प्रकार के सड़क हादसे होते रहते हैं, जिसका प्रमुख कारण इस सड़क पर कुछ लोगों की ओर से मनमाने तरीके से अतिक्रमण कर लेना है, जबकि सड़क मार्ग से रोजाना दिन में 2 से 4 बार पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी निकलते हैं, जो फिर भी बेखबर बने हुए हैं। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बयाना भरतपुर मेगा हाईवे पर आज शाम को सालाबाद के पास एक बाइक दुर्घटना में बाइक सवार 2 महिलाओं सहित बाइक चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए बयाना के अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों घायलों को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए जिला अस्पताल भरतपुर रेफर कर दिया गया। घायल बाइक चालक उच्चैन थाना क्षेत्र के गांव खरका निवासी समय सिंह जाटा व उसकी पत्नी रचना और भाई की पत्नी आशा देवी बताई गई है। यह हादसा तब हुआ जब यह दोनों महिलाएं हिंडौन स्थित अपने मायके से वापस लौट रही थी। बताया गया कि सड़क पर अचानक दौड़ते आए श्वानों के कारण बाइक असंतुलित हो गई, जिससे यह हादसा हो गया। समय सिंह मेरा भाई का लड़का है, वो ससुराल गया था, वहाँ से लौट रहे थे खरका के लिए। अचानक एक आवारा कुत्ता आया और उनकी टक्कर हो गई। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।
आज राजकीय महाविद्यालय पचपेड़वा बलरामपुर में प्राचार्य डॉक्टर भानु प्रताप सिंह की अध्यक्षता में एक योग शिविर आयोजित किया गया, जिसमें महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। योग शिक्षक सत्यम सिंह के द्वारा सभी छात्र छात्राओं को योगाभ्यास करवाया गया और बताया गया कि स्वस्थ रहने के लिए हमेशा परिवेश और खान पान का स्वच्छ होना आवश्यक है। रोगों से बचने के लिए योगासन एवं प्राणायाम भी काफी कारगर है। उन्होंने छात्रों को स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए प्राणायाम कराए तथा शरीर को फुर्तीला और सुडौल बनाने के लिए योगासन कराए। इनमें ताड़ासन, पादहस्तासन, त्रिकोशन, कटी चक्रासन, भस्त्रिका आदि का अभ्यास कराया। इस अवसर पर महाविद्यालय में डॉक्टर अभिमन्यु पाठक, राजेश कुमार, मनोज कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार आर्य की रिपोर्ट। हरदोई के शाहाबाद इलाके में जनसेवा केंद्र संचालक से दिन दहाड़े हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 शातिर बदमाश नरेंद्र और नमित राजपूत को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 36,120 रुपए, एक लैपटॉप, घटना में प्रयुक्त बाइक, 2 तमंचा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि शाहाबाद थाना क्षेत्र के नगला गणेश मोड़ के पास 30 नवंबर को जनसेवा केंद्र संचालक राहुल से दिन दहाड़े लूट हुई थी। बदमाशों ने मारपीट के बाद फायरिंग कर दहशत फैलाई थी। इसी दौरान बदमाशों ने जनसेवा केंद्र संचालक राहुल को 3,10,000 रुपए से भरा बैग, लैपटॉप व डिवाइस छीन लिया था। सूचना पर शाहाबाद पुलिस सहित कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची थी और जानकारी ली थी। दिनांक 30/11 को थाना शाहाबाद क्षेत्र में एक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक अपने घर से अपने केंद्र के लिए जा रहा था। बैग में उसके कुछ रुपए थे जो बिजनेस के थे। रास्ते में सुनसान जगह पर मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों ने, उसमें से एक ने इसके सर पर लोहे की रॉड से मारकर घायल किया। इसका बैग छीन लिया गया, लूट लिया गया और फिर फायरिंग करते हुए वो बदमाश वहाँ से फरार हो गए थे। इसी में जनपदीय पुलिस में सभी को लगाया गया था, जिसमें आज सफलता मिली है और 2 अभियुक्त जो कि थाना शाहाबाद क्षेत्र के निवासी हैं उनको अरेस्ट किया गया है। एक नरेंद्र है और एक निमित है। इनके द्वारा घटना की है स्वीकार किया गया। अपने लूट के एक अन्य साथी और साथ में सहयोग के अन्य लोगों के बारे में भी बताया है। इनकी पड़ताल की जा रही है। इनके पास से लूटा हुआ उस जो बैग में एक लैपटॉप भी था, लूटा हुआ लैपटॉप और लगभग 36,000 रुपये जो इनको बंटवारे में मिले थे और अवैध शस्त्र जो कि घटना में प्रयोग हुआ था और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अन्य अभियुक्तों की तलाश की जा रही है और इस बिल्कुल ब्लाइंड केस के लिए, जिसमें कि अभियुक्तों द्वारा मोबाइल का भी उपयोग नहीं किया गया था, खोलने के लिए पुलिस टीम को मेरी तरफ से 20,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता राशिद बाबू की रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा सामान्य चुनाव 2022 के तहत राज्य में प्रथम विभाग में 1 दिसंबर की रोज नर्मदा जिले में आयोजित मतदान में राज्य के 19 जिलों में 78.42% मतदान के साथ नर्मदा जिला राज्य में प्रथम रहा और तारीख 5 दिसंबर 2022 के रोज दूसरे विभाग में आयोजित मतदान बाद राज्य के तमाम जिलों में मतदान को मिली जानकारी के मुताबिक दूसरे विभाग में मतदान के अंत में भी नर्मदा जिला 78.42 से कुल सरेआस मतदान की गिनती के साथ प्रथम स्थान पर रहा, जिसके लिए नर्मदा जिला चुनाव अधिकारी और जिला कलेक्टर श्वेता तेवतिया ने राजपीपला कलेक्टर कचेरी में आयोजित पत्रकार परिषद में माध्यमिक कर्मियों के साथ सीधा संवाद करते हुए बताया कि नर्मदा जिले को यह अशस्त्रीय सिद्धि हासिल करने में जिले के जागरूक मतदार, मध्यम कर्मी सहित जिले के महत्व मतदान के लिए मतदान जागृति करवनी में सहयोगी सभी का आभार मानते हुए सभी को अभिनंदन दिया है। मतगणतरी આપણી બંને વિધાનસભા મત વિસ્તારની રાજપીપળા ખાતે જ રાખેલી છે। અંબુભાઈ પુરાણી વ્યાયામ ભવન જે છે ત્યાં આગળ 2 અલગ અલગ હોલમાં બંને એસીની ગણતરી થશે। એના માટે એસી દીઠ 14 ટેબલ ઉપર ઈવીએમ મશીન મારફત ગણતરી થશે અને પોસ્ટલ બેલેટની પણ જે ઈસીઆઈની ગાઈડલાઇન્સ છે એ મુજબ આરઓ ટેબલ ઉપર પોસ્ટલ બેલેટની ગણતરી થશે। પ્રતિબંધો જે ઈસીઆઈની ગાઈડલાઇન છે અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબ અને અધિક જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબના જે જાહેરનામા છે એ અન્વયે અમુક વિસ્તારમાં રૂટ ડાયવર્ઝન આપેલા છે। જે ગણતરી કેન્દ્ર છે એની અંદર ઈસીઆઈએ જેટલાને પરમિટ કરેલી છે એટલા જ અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ કે વ્યક્તિઓ મોબાઈલ ફોન લઈને જઈ શકશે। પ્રવેશ માટે પણ આરઓ હેન્ડબુકમાં અને આરપી એક્ટમાં બહુ સ્પષ્ટ જોગવાઈઓ છે કે કાઉન્ટિંગ સેન્ટર પર અને કાઉન્ટિંગ હોલની અંદર કોણ કોણ વ્યક્તિઓ પ્રવેશ કરી શકે
એ બધા મુજબ દરેકને એની કેટેગરી મુજબના આઈ કાર્ડને ઇસ્યુ કરવામાં આવેલ છે જે તે ચૂંટણી અધિકારી દ્વારા, અને એ બધી જ સૂચનાઓનું અને નિયંત્રણોનું પાલન કરવામાં આવશે. નાંદોદના 22 રાઉન્ડ છે અને ડેડિયાપાડામાં 23 છે. જનતાની જાગૃતિ જવાબદાર છે કે આટલી મોટી સંખ્યામાં નર્મદાના લોકોએ વોટિંગ કર્યું છે, અને અમારા માટે ખૂબ આનંદની વાત છે. આપણા બધા માટે જે બહુ આનંદની વાત છે કે લોકશાહીમાં આપણા જે નાગરિકો છે એણે આટલું સહભાગિતા દર્શાવી છે. નર્મદાની એક હિસ્ટ્રી જ છે અને એમાં અમે એટલું આનંદ લઈએ છીએ કે આ વખતના પણ આપણા પ્રયત્નો તંત્રના હોય કે લોકોના હોય કે આપ લોકોના ઇવન પ્રેસ મીડિયા તરીકે પણ એટલા જે કોઈ જાગૃતિ અમે કરી, અમે વિવિધ જે ECIની સૂચના મુજબ અલગ અલગ મતદાન મથકો નક્કી કરેલા હતા, વિકલાંગો માટે, વયોવૃદ્ધ વ્યક્તિઓ માટે જે કોઈ પણ વ્યવસ્થા કરી હતી, એ અમને આનંદ છે કે અમે સૂચનાનો અમલ કરી શક્યા, એ લોકો સુધી, મતદારો સુધી પહોંચાડી શક્યા આપ લોકોના માધ્યમથી, અને લોકો એનો ઉપયોગ કર્યો, અને જે આપણી હિસ્ટ્રી હતી આપણા જિલ્લાની એને આપણા મતદારોએ જાળવી રાખી. એ માટે સૌથી વધુ મોટો આભાર હું મતદારોનો માનું. नर्मदा से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट. पीड़ित महिला ने लगाए गंभीर आरोप. गांव के ही दबंग लोग मेरे पति को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. मेरे घर बार बार चढ़ के आ रहे हैं. सर्विस पुत्र कल्याण सिंह निवासी अमावती कुतुबपुर का कहना है कि मैं मजदूरी करने के लिए किसी दूसरे के खेत में आलू खोदने गया था कि गांव के ही मुकेश पुत्र टीकाराम पुत्र नवल टीकाराम पुत्र अमरपाल सिंह टीकाराम पुत्र अनेक पाल आदि लोगों ने मेरे साथ मारपीट की. फिर मैं खिरनी चौकी अपनी तहरीर लेकर पहुंचा तो पीछे से या चारों लोग भी पहुंच गए. फिर मुझे इन लोगों ने चौकी के सामने भी मारा पीटा. कल्याण सिंह मेरे ससुर घनश्याम मौके पर आ गए. फिर मैंने खिरनी चौकी में तहरीर दी. फिर वहां से मुझे थाना कैला देवी में NCR पंजीकृत कर ली गई. मुझे इन लोगों से जान का खतरा है और यह लोग मेरे घर पर चढ़ रहे हैं. सर्वेसी कुमारी का कहना है कि मेरे पति आलू खोदने खेत में मजदूरी कर रहे थे. उनकी आंख में परेशानी है तो गांव के दबंग लोगों ने आलू खुदवाने का जबरन दबाव बनाकर मेरे पति को मारा पीटा. मेरे पति ने थाना कैला देवी में यह प्रार्थना पत्र दे दिया है और अभी तक कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं हुई है. मेरे पति को जान का खतरा है. क्या नाम है आपका? सर्विस. कहाँ रहते हो? अमावती. पिताजी का क्या नाम है? कल्याण. क्या मामला है ये झगड़े के लेके? मामला यह है कि मैं आलू खोदने गया था. जी. आलू खोदते समय इन लोगों ने मुझसे बोले कि हमारी मांग को दो. कौन लोग थे ये? ये एक मुकेश था जी, एक अमरपाल था जी, एक नवला था, एक बुद्धा था. तो इन लोगों ने मेरे साथ वहाँ बदतमीजी करी. कहाँ के निवासी हैं ये? ये अमावती के निवासी 4 लोग. 4 लोग अमावती के निवासी हैं. हाँ जी. फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने मेरे साथ मारपीट करी वहाँ पे. आपको मारा? हाँ. और मारपीट करने के बाद जब मैं खिन्नी तराय पे आया तो मैं तहरीर दूंगा चौकी में. जी. तो इन्होंने मेरे साथ वहाँ पे बदतमीजी करी. फिर चौकी के सामने? चौकी के सामने जब बदतमीजी करी तो वहाँ 3 लोग आ गए मेरे, जो मतलब मेरे पेपर के थे. जी. उन्होंने मुझे बचाया. जी. बचाने के बाद फिर मैं तहरीर दी. जी. फिर कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई. तो तहरीर कहाँ पे दी आपने? पुलिस चौकी में, थाने में, यहाँ मार्केट पे. हाँ जी. आप थाने में गए? आज मैं थाने गया. फिर क्या हुआ फिर? थाने वालों ने भी रिपोर्ट कर रखी है. रिपोर्ट हो गई आपकी? हाँ जी. तो आप क्या चाहते हो उसमें? ये चाहता हूँ कि मेरे घर पे बार बार चढ़ रहे हैं ये लोग. अच्छा. हाँ. तो इसमें क्या चाहते हो? कानूनी कार्रवाई? इसमें कानूनी कार्रवाई हो. मेरे परिवार को मतलब सेफ रहना चाहिए. मेरे मतलब ये मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं ना बार बार. अच्छा, आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? हाँ जी. कौन लोग हैं ये? दबंग लोग हैं क्या? ये दबंग लोग हैं. गैंगस्टर नंबर 8 में हैं और मैं अकेला हूँ. क्या नाम है आपका? सातो. कहाँ रहती हैं? अमावती. पति का क्या नाम है? कल्याण. क्या मामला है ये मामला सर 4 लोग घर पर चढ़े आते हैं. क्या नाम है उन लोगों के? एक को नाम मुकेश, एक को नाम नवल सिंह और एक को नाम बुद्धि और एक को नाम अमरपाल. कहाँ के निवासी हैं ये? गहनिया के अमावती के. अमावती के? हाँ. क्या हुआ? सर मेरा लड़का आलू खोदने गया. सही है. आँख बनवाने गया वो. आँख वहाँ बनी आई. जी. बोले मम्मी मैं पैसा कमा रहा हूँ. जी. मैंने मना करी तो ये बोले कि हमारी मांग मरवा. जी. मेरे लड़का बोला कि मेरी आँख में दर्द है हुआ. जी. तो उन्होंने मांग मरवाई ना. वो बोलो कि वो काला के तू बहुत जगह में लेटवा के. जी. तो कहे मैं ना मरवा रहा मांग. ऐसे भाई मेरे लड़का तो घर पड़े. घर पर? हाँ. क्या? खेत में खूब मारो. खेत में खूब मारा था? हाँ.
आपने इस बात को लेकर कहीं तहरीर दी है थाने में? हाँ दे तो है सर, केला देवी पे। अब ना पता मुकदमा काम यहाँ हुआ है ना हो। क्या नाम है आपका? पति का क्या नाम है? क्या मामला है झगड़े को लेके? अब मेरे पति आलू खुदने गए, वो आलू खुदत गई तो वो हमारी मांग मरवा दे। लेकिन इन्होंने कह दिया कि मेरी कमर में आँख में पीड़ है, ये आँख में पीड़ बताई देते वो लोग। ये काला का बहुत विधाक है जो नहीं खुदवा गया मांग किसी की, तो इतने पे मिल पड़े। क्या हुआ फिर? मुझे तो लड़ाई हो गई वहाँ, खूब मारधार हुई। फिर किसको मारा? हमारे पति को। किन लोगों ने मारा? क्या नाम है उनके? किसका? एक को अमरपाल है, एक को बुद्धि है, एक को मुकेश है, एक को नवला है। कहाँ के निवासी हैं ये? अमावती गई हैं। अमावती के हैं। तो आपने इस बात को लेकर कहीं तहरीर दी है थाने में? तहरीर दे रही, फिर पता नहीं कुछ मुकदमा हुआ जिन नहीं हुआ है। तो आप क्या चाहती हैं इसमें? इसमें जो ही चाहते हैं हमारे घर पे चढ़े आते हैं बेरम बेरम। दबंग लोग हैं वो? हाँ। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। संभल जनपद के नकासा थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस व बदमाशों की आपस में मुठभेड़ हो गई। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया और जवाबी कार्रवाई में बदमाश के भी पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया और एक बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस काम्बिंग कर फरार बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। गिरफ्तार बदमाश पर 50,000 रुपए की इनामी है, जिसके पास से एक अवैध तमंचा व एक जिंदा कारतूस व खोखा स्विफ्ट कार बरामद की गई है। थाना नखासा के अंतर्गत मंडलाई बाईपास के पास में आज ये शाम के टाइम में पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तो यहाँ पे एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है, ये उधर से आती दिखाई दी। इसको रोकने का प्रयास किया गया तो इसके अंदर एक जो बदमाश बैठा था उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है। जब इसकी पड़ताल की गई तो ये पता चला ये 50,000 रुपये का इनामी बदमाश है, जिसका नाम कासिफ है। ये यहाँ दीपा सराय संभल नगर का रहने वाला है। इसके ऊपर 50,000 का इनाम पुलिस के साथ मुजामत इसके एक सप्ताह पहले हुई थी, उसके बाद किया गया था। इसमें इसका एक साथी भागने में सफल रहा है। उसकी जो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है वो यहाँ आपके सामने है और इसमें एक तमंचा, कुछ खोखे और खाली खोखे और कुछ जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। इसके साथ में एक आदमी और था जो भागा है, उसको भी हम लोग कॉम्बिंग करके पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ में हम लोग ये भी चेक कर रहे हैं कि क्या ये किस तरफ से आ रहा था, उसका क्या लिंक है, यहाँ पे आने का क्या पर्पज़ है। काफ़ी समय से इसके पीछे पुलिस की टीम लगी हुई थी, आज इसमें ये सफलता मिली है। इसके लिए जो टीम है इसको डीआईजी सर के द्वारा 50,000 रुपये का इनाम की जो घोषणा की गई थी उसको दिया जाए। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वासनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।